हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको 8 स्पेशल रिपोर्ट्स हम दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा में हड़कंप है और दिल्ली में किसानों का आंदोलन। किसानों का आंदोलन तो दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, लेकिन इससे हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हरियाणा के जिंद में कई खाप पंचायतें दिल्ली की तरफ कूच करने वाली हैं। जिंद में खाप महापंचायत में खाने पीने के सामान के साथ आज किसान आंदोलन में पहुंचने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खाप पंचायतों ने फैसला किया है कि वो विधायकों पर खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। किसानों के आंदोलन से हरियाणा में हड़कंप। तो जब किसान के बेटे विधायक बने हुए हैं, हम सबको इस प्रकार का जो है प्रेशराइज करेंगे कि आप इस सरकार से समर्थन वापस सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द किसानों खाप पंचायत ने खोला खट्टर के खिलाफ मोर्चा और दोबारा से कानून लागू किए जाए जो किसान बताएं ग्राउंड। निर्दलीय विधायक ने वापस लिया समर्थन। इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। सहयोगी जेजेपी ने भी सरकार को दिखाई आंख। हम एमएसपी जारी रखेंगे तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। खट्टर के मंत्री को दिखाए गए काले झंडे। नूह में किसानों के समर्थन में नारेबाजी। ग्वालियर तक किसान आंदोलन की गूंज। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन तो केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ चल रहा है, लेकिन इसकी लपटों से हरियाणा हिल गया है। खट्टर सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का ये नमूना भर है। सोमवार को अंबाला में गुरुद्वारे पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने विज को काले झंडे भी दिखाए। हरियाणा के जींद में मंगलवार को 40 से ज्यादा खापों की महापंचायत में जो फैसला लिया गया, उसने सीएम खट्टर की नींद जरूर उड़ा दी होगी। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए खाप पंचायत ने खट्टर सरकार को एक तरह से गिराने का ऐलान कर दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक कमेटी बनाकर जो लोग सरकार में बैठे हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको ये कहेंगे जो ये सरकार ने अत्याचार की है, एक खट्टर सरकार ने ही अत्याचार की है। बाकी लोग वहाँ पंजाब से भी निकल के आए हैं, दिल्ली में भी जाने लग रहे हैं। किसी सरकार ने किसी को तंग नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ तंग किया है। तो ऐसे व्यक्ति से अपना जो है समर्थन वापस ले, खट्टर की सरकार को जो है चलता करने का काम करें। खाप पंचायत ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बल्कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवार ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। तो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। हरियाणा के ही चरखी दादरी जिले में फोगाट खाप की भी बैठक हुई। फोगाट खाप में आने वाले गांव ने आज दिल्ली कूच की घोषणा कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाने पीने के सामान के साथ फोगाट खाप के लोग दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। अब ये फैसला हुआ है कि कल सुबह 10 बजे सनसपुर गांव के पास में सब 10 बजे इकट्ठे होंगे, सरव जातीय सरव खाप के सभी, और वहाँ के लिए सब ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इकट्ठे होंगे और वहाँ के लिए टिकरी बॉर्डर के लिए इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करने के लिए सब वहाँ से कूच करेंगे। खाप पंचायतों में खट्टर के खिलाफ फैलते गुस्से को खट्टर के सहयोगी ने भी भांप लिया। जेजेपी के अजय चौटाला ने मौका देखते हुए केंद्र सरकार को नसीहत तक दे डाली। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है।
हरियाणा में बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। सरकार जेजेपी की बैसाखी पर चल रही है। अगर ऐसे ही सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता रहा तो जेजेपी खट्टर को गच्चा भी दे सकती है। राजनीतिक दबाव के अलावा अलग अलग हिस्सों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। हरियाणा के नूह से भी किसानों के समर्थन में चलो दिल्ली का नारा बुलंद किया जा रहा है। नूह के किसानों ने गुरुग्राम बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने का ऐलान कर दिया है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को जींद की मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। किसानों के समर्थन में आढ़ती और मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। किसानों के आंदोलन का असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक भी पहुंच चुका है। मंगलवार को ग्वालियर में सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए और आज दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की। किसान आंदोलन पर वैसे तो चारों तरफ हलचल है, लेकिन जो हरियाणा में हो रहा है उसने खट्टर की चिंताएं जरूर बढ़ा दी होंगी। तो आंदोलन से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सुबह 9 बजे टीकरी बॉर्डर पर किसानों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खास बात यह कि अब तक तमाम बैठकें सिंगू बॉर्डर पर होती रही, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर बैठक इसीलिए हो रही है ताकि एक अच्छा संदेश टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के पास भी जाए। अंकित गुप्ता हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, चैनेन्द्र हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि सारा एक्शन अंकित आज टीकरी बॉर्डर पर ही है और 9 बजे होनी है बैठक, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर ये बैठक होनी और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल यहाँ जो किसान संगठन थे वो ये कह रहे थे कि आखिर हमको बातचीत में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, और उस वजह से अब जो है ये तय किया गया है कि ऐसा ना लगे कि वो पंजाब के किसान संगठन अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, इस वजह से ये पहल की गई है। लेकिन आज की तस्वीर यहाँ कुछ अलग है। पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन इतना सुरक्षा इंतजाम नहीं देखा था जितना आज देखने को मिल रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम यहाँ बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो ट्रक्स हैं बड़े बड़े, उनको रोड के बीचों बीच में खड़ा कर दिया गया है और ये प्रशासन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ये देखिए जेसीबी जो क्रेन्स है वो उनको किस तरीके से लगाया गया है। तो पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज तस्वीर निश्चित तौर पर अलग कही जा सकती है, और शायद उसकी वजह यह भी है कि कल जो बातचीत का जो तीसरा दौर था सरकार और किसान संगठनों के बीच में, वो सफल नहीं हुआ है, वो असफल हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक सकारात्मक पहल रही है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो यही है कि किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़िग है, तीनों कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ पर ये खास इंतजाम किए गए हैं पिछले कुछ दिनों की तुलना में। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। अब से जो है पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो ऐसी तस्वीरें नहीं थी, लेकिन आज वो तस्वीर बदल चुकी है। और अब बात करते हैं जो आज बैठक होनी है, सुबह 9 बजे जो बैठक होनी है उसमें जो किसान संगठन यहाँ पहुंचेंगे, अब वो कल जो बैठक होनी है सरकार के साथ में उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी विकास। अंकित, आज टीकरी बॉर्डर बेहद अहम इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जो हरियाणा की पंचायतें खाप हैं उन्होंने भी घोषणा की है कि आज सभी सर्व पंचायत खाप इकट्ठा होकर टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। तो क्या वहां पर वो जो हलचल है और जो गहमा गहमी होने वाली है उसका असर दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पर विकास, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था तस्वीरों के जरिए भी वो यही बात का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हरियाणा की खट्टर सरकार ये कह रही थी कि हरियाणा के किसान संगठन शामिल नहीं है, लेकिन कल हरियाणा के किसान संगठनों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में यहाँ एक मंच बनाया गया है। उस मंच से भी ऐलान किया कि जो हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा के किसान संगठन शामिल नहीं है वो तथ्य सही नहीं है, हरियाणा के किसान संगठन भी शामिल है। और इसी वजह से आज जो एहतियात है वो कहीं ज्यादा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जो जिस साइड में हैं यहाँ पर जो पुलिस से पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ किसान जुटे जरूर है, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है लिहाजा अधिकतर किसान जो है जो तैयारी कर रहे होते हैं अपने नाश्ते की, खुद को तैयार कर रहे होते हैं और इस वजह से अभी उतनी तेज हलचल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए जैसे ही 9 बजेगा और जो पंजाब के जो किसान संगठन है, ये लेकिन नारेबाजी भी शुरू हो गई। कैमरा देखने के बाद में नारेबाजी
नारेबाजी भी शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही 9 बजेगा और किसान संगठन पंजाब वाले यहाँ पहुंचेंगे, यकीन मानिए हलचल काफी तेज होगी। और जिस बात का विकास ने जिक्र किया कि खाप भी अब समर्थन में आए हैं इन किसानों के, तो निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसी वजह से इंतजाम किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से भी। जी दिख रहे हैं इंतजाम। अंकित, लगातार आप नजर बनाए रखिए। जैनेंद्र कुमार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल कोई खास हलचल होगी नहीं जैनेंद्र, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसके आसपास खबर यह है कि आज से दिल्ली और हरियाणा के जितने छोटे बॉर्डर्स भी हैं उनको बंद कर दिया गया है। ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी, अलग अलग सीमाओं पर किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। मेवात के किसान भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, यूपी के किसान भी दिल्ली नोएडा के आसपास जो है वो दिल्ली की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग सीमाओं पर किसानों का जो जमावड़ा है वो बढ़ रहा है और दिन चढ़ने के साथ मुझे लगता है कुमकुम की प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस तरह से किसानों को समझाया बुझाया जाए, क्योंकि अगर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो दिल्ली का तो कहीं ना कहीं दम घुट जाएगा। अगर सिंघू बॉर्डर की सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह चाय वगैरह ये लोग पी रहे हैं और देखिए ये जो किस तरीके का इंतजाम है यहाँ पर। देखिए तस्वीरों में, मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरों में देखें कि हरी सब्जियों का अंबार लगा है, बिस्कुटों का अंबार लगा है, पानी की बोतलें हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी तैयारी है। क्यों सर, कल की बात तो बनी नहीं सरकार से, तो निराशा हुई क्या आप लोगों को? निराशा है, ये ना करेंगे तो अभी तो भावें 6 महीने लग जान सकता है, इतना डटियां रहनगियां जिन्ना चेर तक एडीडास रद्द नहीं होंगे। जब तक बात नहीं बनेगी तब तक चाहे 6 इतना भावें 6 महीने लग जान नहीं जाएंगे। क्यों सर, क्या लग रहा है कब कितने दिन आप लोगों को रुकना पड़ेगा? ऐसे का बात करो, ऐसे नहीं से बात करें। क्या लग रहा है आप लोगों को कब तक ये लड़ाई चलेगी? जब तक कानून वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा ठीक है। आप लोगों को लेकिन सरकार से उम्मीद है, सरकार ने बातचीत शुरू किया, सरकार का रवैया सकारात्मक। ये तो जो हमारे बुजुर्ग हैं बात कर रहे हैं कमेटी के मेंबर, उन्हीं को पता होगा। ठीक है। तो कुमकुम यहाँ पर सुबह 7वां दिन है आज सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन का। लोग जो है जैनेंद्र, आपके पास में आऊं, चाय आदि पी रहे हैं और फिर आऊंगी क्योंकि एक तस्वीर हमें मिल रही है और बहुत संभव है कि दिल्ली से सीमा से लगती हुई तस्वीर है। क्या ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, क्या ये दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर है, या दिल्ली गाजीपुर का बॉर्डर है? अभी स्थिति साफ नहीं है। ये तस्वीर गाजीपुर की है, तस्वीर साफ हो गई है। गाजीपुर जहां कल ट्रैफिक बाधित नहीं था, परसों बाधित था। ये भीड़ बता रही है कि हो सकता है कि आज सुबह भी बाधित हो सकता है। कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा, दुखी किसान रहेगा। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, यूपी और दिल्ली के बीच का जो बॉर्डर है वहां की है। पिछले 3 दिनों से लगातार किसान यहाँ पर रास्ता रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने भी बैरिकेडिंग की हुई है और ठीक ये उस NH के नीचे की तस्वीरें हैं जहां पर किसान पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे थे। लेकिन सुबह सुबह की तस्वीरें, किसानों में जोश है, नारेबाजी कर रहे हैं कानून के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इस वक्त की ताजा तस्वीरें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खबर हमारे पास पहुंची है वो ये कि किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जैसे कि कल भी देखी थी हमने। हालांकि पुलिस के जवान किसानों की समझाइश कर रहे हैं, किसानों को मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से ही हो, किसी भी तरीके से यहां पर ऐसी कोई तस्वीर ना उभरे जो संघर्ष के तौर पर पुलिस और किसानों के बीच उभर कर आए। तो कुल मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख लीजिए। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से लगती हुई तमाम सीमाएं, चाहे वो यूपी से लगती हो या हरियाणा से लगती हो, बढ़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ये हंगामा जो हो रहा है इसकी नींव कल की बैठक से पड़ी, क्योंकि कल की बैठक में कोई भी आम राय नहीं बन सकी। सिर्फ एक आम राय इस मसले पर बनी है कि अगली बार जब बैठेंगे तो उन मुद्दों को, उन बिंदुओं को किसान छांट के लाएंगे जिन पर उनकी सहमति नहीं। अभी एबीपी न्यूज ने ही आपको खबर दी थी कि टीकरी बॉर्डर पर आज किसानों की बैठक सुबह 9 बजे होनी है, लेकिन अभी ताजा अपडेट यह है कि अब टीकरी बॉर्डर पर नहीं, सिंघू बॉर्डर पर ही बैठक होगी, क्योंकि बैठक के लिए जगह टीकरी बॉर्डर में नहीं मिली। सिंघू बॉर्डर पर लगातार जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, एक बार फिर से वही एक्शन जहां पिछले 6 दिन से है। जी बिल्कुल बिल्कुल कुमकुम, सरकार के साथ कल जो बैठक हुई थी उसके बाद तय हुआ कि आज की जो बैठक होगी वो टीकरी बॉर्डर पर होगी, जैसा हमने दर्शकों को बताया था। और उसके पीछे मकसद ये था कि चूंकि सारा एक्शन रोजाना सिंघू बॉर्डर पर हो रहा था, टीकरी बॉर्डर के किसान
कहीं ना कहीं उनमें एक असंतोष की भावना थी कि हमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही। इस वजह से यह निर्णय किया गया था कि टिकरी बॉर्डर पर बैठेंगे, लेकिन बैठक के लिए उचित जगह उस सीमा पर नहीं मिली किसान संगठनों को। और इसके बाद ताजा अपडेट यह है कि बैठक किसान संगठनों की 9 बजे शुरू होगी और बैठक होगी सिंघू बॉर्डर पर। तो पहले की तरह ही सिंघू बॉर्डर जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र जो है वो बना हुआ है। आज एक कोशिश थी कि टिकरी बॉर्डर पर बैठक करें, लेकिन वहां जगह नहीं मिली और इस वजह से किसान संगठन एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर ही बैठक करेंगे और 9 बजे ये बैठक शुरू होगी। और जैसा हम बता चुके हैं दर्शकों को कि इस बैठक में आगे जो रणनीति है सरकार के साथ बातचीत करने की, उसकी तैयारी की जाएगी और समीक्षा ये भी की जाएगी कि आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ रहा है। जी जैनेंद्र, आप बने रहिए वहां से ग्राउंड जीरो से सिंघू बॉर्डर से। हमारे साथ अंकित गुप्ता, जैनेंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा एक और खबर आ रही है चिल्ला बॉर्डर से। खबर है कि चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने सील कर दिया है। हमारी सहयोगी संवाददाता सुरभि काक वहां से जुड़ी हुई है। सुरभि, क्या माहौल है वहां पर? पूरी तरह से बॉर्डर बंद है, आवाजाही बंद कर दी गई है? जी देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं, जहां गौतम बुद्ध मूर्ति है। यहाँ से नोएडा की तरफ से आने वाली गाड़ियां दिल्ली की ओर जाती हैं और दिल्ली से भी गाड़ियों की आवाजाही नोएडा की तरफ होती है, लेकिन गाड़ियों को जो है डाइवर्ट करके चिल्ला बॉर्डर की तरफ से भेजा जा रहा है। पूरा जो एक्सप्रेसवे है परिचौक वाला, उसे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और वहीं पीछे अगर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कैसे दूर बैरिकेडिंग जो है वो भी कर दी गई है। ये गौतम बुद्ध मूर्ति वाले रास्ते की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो कर दी है। असल में कल शाम लगभग 4 बजे जेवर से चल रहा एक किसान संगठन का गुट जो है वो यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद उन्होंने यहाँ से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी किसान मौजूद हैं, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि उन्हें रामलीला मैदान और जंतर मंतर ही जाना है और उसी के प्रयास में वो अभी तक लगे हुए हैं। इन लोगों का जो गुट है वो जैसे कोई जानकारी अगर संक्षिप्त में आप दे पाए तो। चिल्ला बॉर्डर पर तो आपने तस्वीर दिखा दी, अगर हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो दिल्ली नोएडा के कौन कौन से बॉर्डर प्रभावित हैं, बताइए। जी, तो दिल्ली नोएडा का जो मुख्य बॉर्डर है, जहां से गौतम बुद्ध मूर्ति है, गौतम बुद्ध मूर्ति की तरफ से अगर लोग जाएंगे तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, चिल्ला बॉर्डर की तरफ से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो परी चौक का एक्सप्रेसवे है उसे पूरा बंद कर दिया है। तो जिसको भी उस रास्ते से नोएडा या गाजियाबाद की तरफ जाना है तो उन्हें चिल्ला बॉर्डर के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चिल्ला बॉर्डर का रास्ता ही अभी इस वक्त दिल्ली की तरफ से, दिल्ली से सटा हुआ चिल्ला बॉर्डर ही इस वक्त खुला हुआ है। जो मुख्य रास्ता है गौतम बुद्ध मूर्ति का और परी चौक एक्सप्रेसवे, उस पूरे एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। जी सुरभि, आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त जो दिल्ली और नोएडा के बीच के रास्ते हैं वो डीएनडी फ्लाईओवर अभी खुला हुआ है। इसके अलावा कालिंदी कुंज वाला रास्ता भी खुला हुआ है, लेकिन मयूर विहार से की तरफ से नोएडा को जोड़ने वाला गौतम बुद्ध मार्ग है, जो गौतम बुद्ध का रास्ता मूर्ति वाला, वो फिलहाल बंद है। खबर की और, किसान आंदोलन को सरकार नाजुक मुद्दा मानकर काफी संभल कर कदम उठा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कुछ मंत्री इस कोशिश का बंटाधार करने में लगे हैं। किसान आंदोलन को लेकर देखिए बयानबाजी किससे, जिससे विवाद बढ़ रहा है। जिनको कोई मतलब नहीं है, बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। के बाद अगर आपके घर के 50 आदमी इकट्ठे हैं तो घर के दरवाजे बंद करोगे। सुना आपने, किसान आंदोलन को लेकर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक तरफ किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से भी मामले के हल के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे बयान भी सुनने को मिल रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बेतुके बयानों की पायदान में पहला नंबर है केंद्रीय रोड परिवहन मंत्री वीके सिंह का। हजारों लाखों किसान सड़कों पर है, लेकिन वीके सिंह की नजर में इस भीड़ में इन्हें किसान कम ही दिखाई देते हैं। जिनको कोई मतलब नहीं है, बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज किसानों के हित में है वो की गई है।
अब इनसे मिलिए। ये केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं। मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज पहुंचे कटारिया को किसानों के मुद्दे पर काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे देखकर रतन लाल कटारिया इस कदर भड़क गए कि कह दिया कहीं और जाकर मर लेते। पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना। ये है हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला भी उसी बेतुकी बयानबाजी के नक्शे कदम पर चल पड़े। किसान पीसफुली गए हैं, सब जाके बैठे हैं। आप हमने इनको देखे, उनकी हालत देख रहे हैं, ट्रालियों के नीचे सो रहे हैं। इस ठंड में आप दरवाजा भी खुला है तो नहीं सो सकते, तो ट्राली के नीचे तो कोई पर्दे हैं नहीं, उसके नीचे वो अपना कंबल बिछा के चादर बिछा के सो रहे हैं। पूरी रात वहाँ जो काटे तो आपको एक रात रहे तो मतलब वो तकलीफ में है। ये विवादित बयान नहीं है। यहाँ तो चौटाला साहब किसानों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले ही लम्हे किसानों को रोके जाने को जायज भी ठहरा दिया। और बैरिकेड बड़े-बड़े लगा दिए गए हैं सोनीपत के आगे वाले में। मैं एक बात पूछूं जी, अगर आपके घर के बाहर 400 आदमी आ जाए, माफ करना, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है उनकी डिमांड पूरी करना। आप सच्ची बात कहना वैसे कि बाहर अगर आपके घर के 50 आदमी इकट्ठे हैं तो घर के दरवाजे बंद करोगे, ये खुले रखोगे। किसान आंदोलन को लेकर सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन ऐसे माहौल में इन बयानों पर विवाद बढ़ने की आशंका है। तो आपको हम अगली खबर का रुख करते हैं। एबीपी न्यूज ने उस बुजुर्ग को ढूंढ निकाला है जिस बुजुर्ग की फोटो कंगना ने पहले शेयर की थी, बाद में डिलीट कर दी। कंगना ने अपने ट्वीट में बुजुर्ग का मजाक भी उड़ाया। अब इस बुजुर्ग ने कंगना को चुनौती दे दी है। मिल गई कंगना रनौत की ट्वीट वाली दादी। कंगना ने जिस बुजुर्ग का फोटो शेयर कर हटाया, एबीपी न्यूज ने उस बुजुर्ग को ढूंढ निकाला। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही 80 साल की ये वही बुजुर्ग है जिसका फोटो शेयर कर कंगना रनौत ने मजाक उड़ाया था। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर अपने ट्वीट किए फोटो से सवाल खड़े किए थे। दावा किया था कि ये वही बुजुर्ग है जो शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भी दिखी थी। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए लिखा था, ये वही दादी है जिसे टाइम्स मैगजीन में सबसे ताकतवर भारतीय बताया गया और ये अब 100 रुपए में मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को भारत के लिए शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सके। इस ट्वीट के बाद कंगना को कई लोगों ने ट्विटर पर ही जवाब दिया था कि उनका किया दावा झूठा। ये वो बुजुर्ग नहीं है जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल थी। फजीयत बढ़ी तो कंगना ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन जब तक कंगना अपना ट्वीट डिलीट करती, ये फोटो हजारों लाखों मोबाइल के जरिए वायरल हो चुका था। एबीपी न्यूज ने भी सच जानने के लिए कंगना के ट्वीट में दिखाई गई बुजुर्ग को लेकर पड़ताल की। एबीपी न्यूज संवाददाता की पड़ताल में वो बुजुर्ग पंजाब के बठिंडा में मिली। 80 साल की बुजुर्ग का नाम मोहिंदर कौर है, जो पेशे से किसान है। बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडिया गांव में रहती है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए मोहिंदर कौर ने कंगना के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी महिलाएं आंदोलन के लिए 100 रुपए में मिल जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो 100 रुपए का ऑफर दे रही हैं, मैं उन्हें 600 रुपए देती हूँ, वो खेत में काम करके दिखाएं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਰਤਾ ਵੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ 700 ਦੇਵਾਂਗੀ। गलत बोल दी, कमड़ी है वो। बुजुर्ग मोहिंदर कौर ने कंगना रनौत को ये भी नसीहत दी कि उसे किसी के खिलाफ बोलने से पहले सोचना चाहिए, पहले पता करना चाहिए कि खेती किसानी कैसे होती है। उनकी पता भी खेती की हुंदी है, कमाई किसानां दी की हुंदी है। जो गर्मी हुंदी है, मुड़का आउंदा है, खून गर्म हुंदा है, रल के पैसा बनदा है। किसानी दा पैसा औखा बनाउण बहुत औखा है। कोई फीम ब्लैक थोड़ा ही करी है,
धुप्पे छावे छावा धुप्पा सह के फिर पैसा मिलता है। बुजुर्ग मोहिंदर कौर यही नहीं रुकी, उन्होंने कंगना को पागल तक कहा, साथ में उनके लिए भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना भी। इस तरह गलत बोलना ते उन्हें कोई चंगा काम है, कोई कीमती चंगी गल करी, शब्द चंगा बोले, कोई रब का नाम लवे, निंदा ना किसी की करे, निंदा चंगी नहीं हुंदी। इस तरह गलत ना बोले, कोई जे भला ना हो तो बुरा भी नहीं करे, सरबत का भला मंगे, सब का भला होए, रब सब नूं दे दे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कंगना रनौत का किया दावा झूठा निकला है। बुजुर्ग मोहिंदर कौर पेशे से किसान है, वो किसान आंदोलन के लिए झंडा बुलंद कर चुकी है, लेकिन उनका शाहीन बाग प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। और अब बात कोरोना वैक्सीन की, उस सवाल के साथ कि क्या वैक्सीन आएगी तो आपको मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसके बाद कोरोना के टीकाकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि भारत में किस किस को मिलेगा कोरोना का टीका, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए रिपोर्ट। क्या कोरोना वैक्सीन पर फंस गई सरकार? क्या 2021 में भी कोरोना मुक्त नहीं हो पाएगा भारत? 2021 में किस किस को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन? भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी के दावे ने भारत में कोरोना के टीकाकरण पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दावा किया कि वैक्सीन की सभी को जरूरत नहीं, न ही सरकार ने कभी इस तरह का वादा किया। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। अब तक देश के प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी सभी भारतीयों को लगेगी, लेकिन अब उसी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के दावे को नकार दिया। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। बात यही नहीं है, सरकार ने सभी को टीका नहीं लगाने के पीछे अपना तर्क भी दिया है। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. The role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective. ऐसे हाल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन के लिए प्राथमिकता तय होगी। 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। 30% लोग पहले से संक्रमित हैं। ऐसे में 50 से 30% लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाएगी। एक तरफ जहां दुनिया के 4 देश कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन देने की तैयारी की है। कनाडा ने अपने देश की आबादी से 27% ज्यादा, जापान ने 14%, ब्रिटेन ने 8%, अमेरिका ने 6% ज्यादा टीके पहले से खरीद लिए हैं। तो भारत महज 25 से 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण की बात कर रहा है। ऐसी बातें तब सामने आ रही हैं जब बीजेपी बिहार चुनाव से पहले लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका तक देने का वादा कर चुकी है। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि
कि भारत में टीका किस किस के लिए उपलब्ध होगा और क्या ये टीका सभी को मुफ्त में मिलेगा। प्राइस के बारे में आपने पूछा। अभी देखो आज के हमारे टेस्टिंग किट्स सिर्फ टेस्ट करने 4,000 रुपये तक जाते हैं। हम तो 10-20 हज़ार रुपये के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1,000 रुपये के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार है। जब हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए टीके के 2 डोज की जरूरत होगी, अगर एक डोज पर लागत 500 रुपए आएगी तो एक व्यक्ति पर 1,000 रुपए खर्च होंगे। भारत में अगर 30% आबादी को भी टीका उपलब्ध कराया जाता है तो 39 करोड़ लोगों पर खर्च 39,000 करोड़ रुपए का आएगा। तो सवाल है कि इतनी बड़ी रकम कोरोना के टीकाकरण बाधा बन रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन की वजह से 3 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। तीनों ट्रेन पंजाब से आने जाने वाली हैं। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस और बठिंडा वाराणसी एक्सप्रेस। किसान आंदोलन की वजह से ये तीनों ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन की वजह से 3 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं। अब तक वही ट्रेनें रद्द हो रही थी जो पंजाब से होकर गुजर रही थी, क्योंकि वहां पर पंजाब में खासतौर पर किसान पटरी पर बैठे थे। लेकिन क्योंकि अब यह आंदोलन पंजाब से निकलकर एनसीआर का रुख कर चुका है तो 3 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हम आपको बता रहे हैं उन 3 ट्रेनों के नाम। बठिंडा वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हो गई है। इसके अलावा अजमेर अमृतसर और डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है। और इस बीच क्रिकेट ब्रेकिंग भी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम इंडिया ने। क्लीन स्वीप ना हो, बस इतनी ही लाज बचाने के लिए आज टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर न्यूजीलैंड पहले ही बढ़त बना चुकी है। इस मैच को जीतकर बस भारत अपनी लाज बचाएगी। तीसरा मैच है जिसमें 4 बदलाव किए गए हैं। 4 बल्लेबाज, इसमें एक बल्लेबाज शिवगामन को भी टीम में शामिल किया गया है। तीसरे वनडे में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में 2 मैच पहले ही भारत हार चुका है। 4 बदलाव किए गए हैं। तीसरे मैच में बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका दिया गया है। शुभम गिल को मौका मिला है। आईपीएल में खेलने का उनको फायदा हुआ। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम इंडिया ने लिया है। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे खेल संवाददाता। विवेक, अब तो बस लाज बचानी है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने आज 4 बदलाव किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि टी नटराजन को पहली बार मौका मिला है वनडे इंटरनेशनल में। वो अपना डेब्यू कर रहे हैं और 4 बदलाव है, यानी कि सारी गेंदबाजी जो है वो चेंज कर दी है और टॉस भी जीता है। एक नया ग्राउंड है, पहले बल्लेबाजी कर रही है। तो भारत के लिए उम्मीद ये है कि वो आज इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे गेंदबाज थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करे। और 7 मैच लगातार इंडिया हारी है अक्रॉस फॉर्मेट। ऐसा 18 साल पहले हुआ था, उसके बाद से कभी नहीं हुआ है। और ये लगातार दूसरा सीरीज क्लीन स्वीप का खतरा है विराट कोहली के ऊपर। तो बहुत कुछ है स्टेक टीम इंडिया के लिए। चलते हैं सीधे मुंबई, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड के कार्यक्रम में बीएससी में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड आज लॉन्च किया जा रहा है, जिसको ऑलरेडी 2 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है और इसका थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटी बजाकर इसको लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी पहले से ही बीएससी में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग हुई थी और 200 करोड़ का ये बॉन्ड था, जो 2.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तकरीबन 450 करोड़ अभी तक इस बॉन्ड में के जरिए लखनऊ नगर निगम की इस लिस्टिंग के जरिए आ चुके हैं। इसके साथ ही बीएससी में सूचीबद्ध होने वाला लखनऊ नगर निगम पूरी उत्तरी क्षेत्र का पहला निगम बन गया है। इससे पहले गुजरात और बैंगलोर में इस तरह की खबरें आई थी। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय दुबे, मुख्यमंत्री घंटी बजाएंगे और बॉन्ड को लिस्ट किया जाएगा। बिल्कुल इसी व्यवस्था का इंतजार था और जिस तरीके से बीएससी के अधिकारी से पहले मैं यहाँ पर जब पहुंचा था, दिवाली के दिन जब शुभ मुहूर्त की ट्रेडिंग थी, अधिकारी जितना उस दिन उत्साहित थे उतना ही आज सुबह मेरी जब बात बीएससी के प्रमुख से हो रही थी तो ये पूरी तैयारियां हो गई हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तौर पूरे उत्तर भारत में प्राथमिक तौर पर ये पहला ऐसा स्टॉक में लिस्टेड होने वाला नगर निगम का बॉन्ड होगा, जिसके साथ जो अर्थ अर्जन, जो प्राथमिक इनका प्रयोजन है यहाँ पर आने का, अर्थ अर्जन, फंड लाना और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूंजी लाना, उसके
तहत ये पहला कदम है आज का। इसके बाद पूरे दिन लंबी सूची है जिसमें तमाम उद्योगपति, फिल्मकार, कलाकार और इसके साथ ही प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़े हुए लोगों से मिलने की पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ जी ने की हुई है, जिसकी शुरुआत अगले कुछ सेकंड में हम देखने वाले हैं घंटी बजाने के साथ होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर भारत का पहला शहर है जिसका अपना बॉन्ड, जिसकी लिस्टिंग की गई है बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और ये तस्वीरें आप सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद इस बॉन्ड को ऑफिशियली घंटी बजाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करेंगे। 2.5 गुना पहले से ही ये बॉन्ड सब्सक्राइब हो चुका है। लखनऊ नगर निगम के इस बॉन्ड को 200 करोड़ के साथ लिस्टिंग की गई थी और अब से कुछ देर में इसको बाकायदा घंटी बजाकर लॉन्च किया जाएगा। इस बॉन्ड के जरिए जुटाई गई रकम को जलापूर्ति एवं आवास परियोजना सहित राज्य के विभिन्न विकास की योजनाओं में खर्च किया जाएगा। आपको याद दिला दें, लखनऊ नगर निगम ने प्रदेश की राजधानी को हर लिहाज से विकास और साफ सफाई और बेहतर तरीके से सौंदर्यीकरण करने के लिए ये कोशिश की है। फिर मैं आपको बता दूं, लखनऊ निगम पूरे उत्तरी क्षेत्र में भारत में पहला निगम बन जाएगा जो बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये एक औपचारिकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, ये जो 2 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, इसमें पूरा जोर निवेश को लेकर है। ये जो बॉन्ड लिस्ट किया जा रहा है, इसके अलावा फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के खासतौर पर हिंदी सिनेमा के दिग्गजों से मुलाकात कल भी उन्होंने की, आज भी उनकी है, और फिर उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। कवायद ये कि कैसे यूपी में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जाए। देखिए, 3 मंत्री भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। आशुतोष टंडन, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं जो इस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, मंत्रालय से जुड़े हैं, वे भी वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली से अक्षरधाम होते हुए अगर आप नोएडा जाने वाले हैं तो ये खबर जान लीजिए। बड़ी खबर ये है कि मुख्य मार्ग गौतम बुद्ध मूर्ति आवाजाही के लिए बंद हो गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा रूट डायवर्ट भी कर दिया है। धर्मशाला, अस्पताल, मयूर विहार और न्यू अशोक नगर होते हुए आप आ जा सकते हैं। डीएनडी से भी गाड़ियां आराम से जा रही हैं। दूसरी ओर नोएडा से दिल्ली वाया गौतम बुद्ध नगर वाली मूर्ति की आवाजाही का जो रास्ता है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि गौतम बुद्ध मूर्ति से अगर अक्षरधाम से आप नोएडा आना चाहते हैं तो ये रास्ता बंद है, लेकिन आप दूसरा रास्ता चिल्ला से होते हुए धर्मशाला अस्पताल वाला ले सकते हैं। सुरभि काक की तरफ चलते हैं। सुरभि काक वहां पर सीधे मौजूद हैं। सुरभि, क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप? रास्ता पूरी तरह से बंद है या डाइवर्ट किया पुलिस ने? जी देखिए, शाम 4 बजे से ही यहाँ पर जेवार के ये जो किसान संगठन के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जिसके बाद कल रात में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और कल रात से ही पुलिस ने जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो कर दिया है और इस वक्त भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया, इस वक्त न्यू अशोक नगर और धर्मशाला और चिल्ला के रास्ते से ही मयूर विहार, धर्मशाला से होते हुए मयूर विहार और न्यू अशोक नगर के रास्ते से ही गाड़ियों की आवाजाही जो है वो चल रही है और वहीं से ही डीएनडी में गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त आ जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है पीछे वो कर दी गई है। यहाँ पर किसानों का जो गुट है वो जमा हुआ है। सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसान जो भी यहाँ पर इकट्ठा हैं वो यही कह रहे हैं कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान जो है वो जाना चाह रहे हैं। और जैसे कि आप सुन सकते हैं, जय जवान जय किसान के नारे जो हैं यहाँ पर जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं कल शाम से ही। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। इस बीच अंकित भी हमारे साथ मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जैनेन्द्र मौजूद हैं। अंकित के पास में आऊं, लेकिन क्योंकि जैनेन्द्र क्योंकि आधे घंटे पहले ही हमने दर्शकों को खबर बताई थी कि अब सिंघू बॉर्डर पर ही सुबह 9 बजे बैठक होने वाली है। क्या शुरू हो गई है बैठक किसानों की? जी कुमकुम, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में बैठक किसान नेताओं की शुरू हो जाएगी। ये वो किसान नेता हैं जिन्होंने सरकार के साथ कल वार्ता की। पंजाब के 30 किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। वो लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान टिके हुए हैं। तो आगे की रणनीति बनाने को लेकर के सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। किसान नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और सुबह सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के समर्थन में यूपी से भी कुछ लोग यहां पर आए हैं। उनसे बात करते हैं। आप लोग यूपी में कहां से आए?
हम यूपी में लखीमपुर खीरी हमारा जिला है जी, शहर हमारा भीरा खीरी है। आप लोग अपने मुद्दों को लेकर आए हैं या इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए? हम बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बताने आए हैं कि जो ये लॉ लेके आ रहे हैं पंजाब वाले, जिनके खिलाफ है पंजाब हरियाणा, वो यूपी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है 5-6 साल से, और उसका रिजल्ट इतना गंदा है कि खुला चैलेंज है सरकार को। किसी भी गांव में जाके आप चेक कर सकते हैं, मोर देन 90% लोगों का धान 1000 से 1200 में तुला है, जबकि एमएसपी प्राइस उसका 1888। 7वां दिन है आंदोलन का, दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? सर दिक्कत एक ही है, सरकार बड़ी एरोगेंट है। अपना एरोगेंस छोड़ दे, दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोई दुश्मन नहीं है। आप नवाज शरीफ के घर में तो बिरयानी खाने जा सकते हैं। आपको को क्या आप लोग यहाँ पे सड़क पर हैं, खुले में हैं, दिक्कत नहीं हो रही खाने पीने रहने? सर ट्रॉलीज में लग्जरी बेड लगे हैं, किसान तो फर्श पे भी सो लेता है, तो वो लग्जरी बेड में सो रहा है। क्या लग रहा है, सरकार से उम्मीदें हैं सकारात्मक? सर बिल्कुल 101% श्योर है सर, किसान एकता सर किसान से बिल्कुल श्योर हो जाएगा और इनको तीनों काले बिल वापस लेने चाहिए। ठीक है, तो ये आम किसानों की आवाज है, इनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी 9 बजे बैठक है, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। कुमकुम जी, तो इसी के साथ अंकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित से बात की जाए विकास। जी हाँ, बिल्कुल अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित उस टिकरी बॉर्डर से हैं जहां पर किसान पिछले 4-5 दिनों से डटे हुए हैं, 25 तारीख से डटे हुए हैं, और अब यहां पर जो हरियाणा की खाप पंचायत है वो भी पहुंचने वाली है। अंकित, तैयारी शुरू हो चुकी है वहां किसानों के स्वागत की, जो किसान पहले से डटे हुए? निश्चित तौर पर विकास, और इसी वजह से प्रशासन की भी तैयारी पिछले कुछ दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन विकास, एक तस्वीर देखना जरूरी है। ये देखिए, ऐसा लगेगा कि कोई सब्जी मंडी लगी हुई है, लेकिन जी नहीं, ये यहाँ पर जो एक स्टॉल लगाया गया है जहां पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में ताजी सब्जी आई हुई है। फिलहाल गोभी आई हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर गोभी के पराठे किसान जो है खुद बना करके खिला रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और ये सब्जी कहाँ से आई? मुंडका से। हाँ। तो ये सब्जी तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा से, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी लगी हुई है। ये बाबा मेहर है। तो ये किसके, किसानों के लिए? किसानों के लिए। फिलहाल ये देखिए, ये जो खाली सब्जी नहीं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, लंगर भी हैं। हम अपने किसान भाइयों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में खड़े हैं, लेकिन जी नहीं, ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ किसान भी है, ये बताइए, कल बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला। ये इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो जी, ये उलझा रहे हैं सब। वो अब बोल रहे हैं भी अब कमेटी बनाओ, 7 मेंबरी कमेटी बनाओ, उसके बाद बातचीत होगी। देखो जी, ये तो परेशान करने वाली गल है। इन्होंने इसलिए कोई हासिल नहीं होना जिन्होंने मतलब कोई कमेटी नहीं बनेगी, कुछ नहीं होना। जो गल होनी सारे जिमीदार भरावां के सामने होनी, सारे जथेबंदियां सामने होगी जी। यानी साफ तौर पर जो कमेटी का सुझाव था उसको किसान नहीं मान रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर के जहां जैनेन मौजूद है वहां पर अभी चर्चा होगी, उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन बढ़िया तस्वीर अंकित आप भी दिखा रहे हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। 3 बॉर्डर्स पर हमने अपने संवाददाता तैनात कर दिए हैं। पल पल की जानकारी आपको एबीपी न्यूज पर मिलती रहेगी, फौरन हो रहे हैं हाजिर। देखते रहिए एबीपी न्यूज। और इस वक्त की अहम खबर जान लीजिए, लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड सूचीबद्ध कर दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। उसकी तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घंटी बजाकर ये देखिए कुछ इस तरह से इस बॉन्ड को लिस्ट किया। इसके साथ ही बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला लखनऊ नगर निगम पूरे उत्तरी भारत में पहला निगम बन गया है।
देखिए, ये लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। घंटी बजाकर योगी आदित्यनाथ ने, उनके मंत्रियों ने इस लिस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा किया है। एक मिशन पूरा हो गया योगी आदित्यनाथ का, लेकिन दूसरा मिशन अभी बाकी है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ न केवल रक्षा क्षेत्र के बल्कि फिल्मी कलाकारों से मुलाकात करेंगे ताकि नोएडा में जो घोषित फिल्म सिटी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। माया नगरी में योगी, बॉलीवुड की चमक योगी को भा रही है। रुपहले पर्दे के सितारों को यूपी की जमीन पर उतारने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन मुंबई के दौरे पर हैं। मकसद है नोएडा में देश की नई फिल्म सिटी बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट और इसी सिलसिले में योगी ने कल देर शाम बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात होटल ट्राइडेंट में हुई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले फिल्म सिटी को लेकर बात हुई। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ। अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन, रचना धर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। अक्षय से पहले कैलाश खेर योगी से मिलने पहुंचे थे। सीएम योगी ने आज अलग से एक और बैठक बुलाई है, जिसमें वो निर्माता निर्देशक सुभाष घई, रमेश सिप्पी, तिग्मांशु धूलिया, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ रॉय कपूर और टी सीरीज के भूषण कुमार के साथ फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करेंगे। योगी सरकार का इरादा हर हाल में यूपी चुनाव से पहले फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देने का है। कंगना रनौत और ठाकरे सरकार के बीच जारी विवाद के बीच योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया था। बहुत मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और एक भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है। उसमें प्रदेश सरकार इसमें पूरा वो करेगी। धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम तुरंत गति से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इसके बाद बॉलीवुड और योगी आदित्यनाथ के बीच 22 सितंबर को लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें कैलाश खेर, अनुपम खेर, परेश रावल, मनोज जोशी, सतीश कौशिक, मनोज मुंतशिर, नितिन देसाई, विवेक अग्निहोत्री और उदित नारायण जैसे लोग शामिल हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाने वाले गौतम बुद्ध मुख्य मार्ग को आवाजाही के लिए पुलिस ने बंद कर दिया है। अगर खबर देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं या दिल्ली से नोएडा की तरफ कूच कर रहे हैं, तो जान लीजिए पूरा रूट चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा लिंक रोड को भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। लोगों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा लिंक रोड पर आने से बचने की सलाह दी है। कहा गया है कि नोएडा के लिए लोग नेशनल हाईवे 24 और डीएनडी का ही इस्तेमाल करें। धर्मशिला अस्पताल, मयूर विहार और न्यू अशोकनगर होते हुए भी नोएडा आने जाने का जो रास्ता खुला हुआ था, फिलहाल वो भी बंद हो गया। सीधे सुरभिकाक की ओर रुख करते हैं। सुरभिकाक उस जगह पर है जहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर है। सुरभि, क्या देख पा रहे हैं आप आसपास? जी देखिए, कल शाम से यहाँ पर जो है जो नोएडा लिंक रोड है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं तो एक और आप यहाँ पर किसान संगठनों को देख सकते हैं और मेरे पीछे यहाँ पर आप डबल बैरिकेडिंग देख सकते हैं। ये जो नोएडा लिंक रोड है यहाँ पर ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है। पहले यहाँ ट्रैफिक लाइट के पास में एक बैरिकेड है और उसके आगे भी एक और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ जो अन्य किसान संगठन हैं वो ट्रैफिक लाइट के पास में जो बैरिकेड्स हैं उसके पास में मौजूद हैं। तो ये पूरी सड़क जो है ये दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि क्योंकि ऑफिस जाने का समय है इस वक्त। इस समय में अक्सर हम यहाँ पर जो है ट्रैफिक देखा जा सकता था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो है वो खाली है। कोई भी गाड़ी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। और वहीं नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि डीएनडी का जो रास्ता है वो इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही के लिए ही खुला है। तो उम्मीद यही जताई जा सकती है कि थोड़े समय में ट्रैफिक जो है बढ़ेगा, क्योंकि ऑफिस जाने का समय जो है मतलब वो भी आता जा रहा है पास। वो दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि अगर आप दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं तो आपके पास डीएनडी एक विकल्प है या कोई और विकल्प भी?
जी देखिए, डीएनडी ही एक अभी रास्ता है जहां से वो जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि न्यू अशोकनगर और मयूर विहार वाला रास्ता था उसे भी बंद कर दिया गया है। तो टीएनडी ही एक मुख्य द्वार है जहां से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो इस वक्त की जा रही है, जहां से गाड़ियां भी चल सकती हैं। तो सुरभि हमें जानकारी दे रही थी, नोएडा दिल्ली लिंक रोड से गौतम बुद्ध की मूर्ति जहां पर है उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले यहां पर किसानों की बैठक शुरू हुई है। ये बैठक आज उन बिंदुओं को छांटेगी जो इन 3 कृषि बिलों में तय किए गए हैं कल की बैठक में सरकार के साथ, जिन पर किसानों को आपत्ति है। और उसके बाद 3 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी, जो जिस पर आगे क्या लाइन लेनी है, सरकार क्या तय करेगी, किसान किस बात पर अड़े रहेंगे, ये तय होगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप सिंगू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में भारी संख्या में पुलिस बल, दिल्ली पुलिस बल तैनात है और यहां पर तमाम जो किसान संगठन है उनकी बैठक भी होने जा रही है। इसके अलावा हरियाणा के तमाम किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने कहा है कि वो भी आज दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर अपना डेरा जमाएंगे। तो कुल मिलाकर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की, अब तक पिछले 7 दिनों से, आज 7वां दिन है आंदोलन का, सिंगू बॉर्डर पर ही तमाम एक्शन, तमाम बैठकें किसान संगठनों की हमने देखी। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गाजीपुर की है। हालांकि गाजीपुर में अभी ट्रैफिक बाधित नहीं है, कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुल जमा बात यह कि सिंगू बॉर्डर पर अब क्योंकि स्थितियां भीड़ के लिहाज से काफी मुश्किलों से भरी हो सकती हैं, इसीलिए यहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है अतिरिक्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नूह और मेवात से भी बड़ी संख्या में किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। तो क्या नूह, मेवात के किसान, रोहतक की पंचायत के किसान, रोहतक की खाप पहले ही आ चुकी है। इसके अलावा जींद में भी कल ऐलान हो गया कि पूरे लाव लश्कर के साथ वहां की खापें भी आगे रुक कर रही हैं। तो जिस तरह से खाप पंचायतों ने अब ऐलान किया है दिल्ली के किसानों के समर्थन में आने का, क्या ये जो बड़ा हुआ फोर्स है ये उसी की वजह से है? जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले गाजीपुर की है। हल्का संघर्ष यहां पर देखा गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर अंडरपास भी बंद कर दिया है, ये जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। परसों ये बंद किया गया था, कल खुला था, आज फिर बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर सिंगू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं, 7वां दिन है। तो कुल जमा बात यह है कि अब 7वें दिन आप दरअसल ये कह सकते हैं कि दिल्ली सील हो गई है, क्योंकि अभी तक दिल्ली गुरुग्राम या फिर दिल्ली नोएडा में आवाजाही में ऐसा कोई खास फर्क नहीं आया था। लेकिन आज से दिल्ली नोएडा की आवाजाही में भी आंशिक रूप से फर्क है और दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा से लगती सीमाओं पर भी साफ तौर पर असर आज से दिखेगा। तो कौन कौन से बॉर्डर सील है ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ बॉर्डर सील है जहां पर सिंगू बॉर्डर है। इसके अलावा दिल्ली रोहतक रोड सील है जहां पर टिकरी बॉर्डर है। इसके अलावा दिल्ली नोएडा रोड ये भी सील है जो कि गौतम बुद्ध की मूर्ति से होने वाला मार्ग है। इसके अलावा लेकिन दिल्ली से नोएडा के बीच अगर आप जाना चाहते हैं तो डीएनडी खुला हुआ है, कालिंदी कुंज वाला रास्ता भी खुला हुआ है। तो आंदोलन की हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 7वें दिन भी डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से अब से कुछ देर पहले क्या तस्वीर उभरी, बता रहे हैं संवाददाता अंकित गुप्ता। सुबह सुबह कढ़ाई से निकलते ब्रेड पकौड़े और तैयार होती चाय, ये इंतजाम इस वजह से हो रहा है क्योंकि टिकरी बॉर्डर के आसपास की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। वजह यह है कि रास्ता ब्लॉक है, पूरी तरीके से रास्ता बंद है किसान आंदोलन की वजह से। इस वजह से किसानों ने तो अपना इंतजाम किया हुआ है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए कुछ इस तरीके का इंतजाम किया गया है सुबह से, क्योंकि बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लिहाजा उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कुछ इस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये जो सुरक्षा कर्मी है ये भी सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं, यहाँ से हिल नहीं सकते। लिहाजा जो ये इंतजाम है ये उन्हीं के लिए किया गया है। ये जो जगह है ये टिकरी बॉर्डर का वो इलाका है जहां पर सुरक्षा कर्मी जिस तरफ तैनात हैं, क्योंकि दो तरफ बैरिकेड लगे हैं, एक तरफ सुरक्षा कर्मी है तो दूसरी तरफ किसान है। और इसी वजह से क्योंकि सुरक्षा कर्मी अपनी जगहों से हिल नहीं सकते, उनके लिए इस तरीके से नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं किसानों ने अपना अलग डेरा जमा रखा है, अपना अलग इंतजाम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसान जवान सड़कों पर हैं और इस वक्त उनका सुबह से लेकर शाम तक का खाना पीना सोना जागना सब सड़कों पर ही हो रहा है। उसकी वजह है लगातार जारी है किसान आंदोलन।
कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, टीकरी बॉर्डर। जाम लगना शुरू हो गया है। किसानों ने जेवर की तरफ से आकर इस रास्ते को रोक दिया है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा के पास ये नोएडा दिल्ली लिंक रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान शंखनाद कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए रास्ते को रोक दिया है, बॉर्डर को सील कर दिया है और यहाँ पर बड़ी जाम की तस्वीर भी सामने आ रही है। किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली से अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते की तस्वीरें हैं। इसको पूरी तरह से किसानों ने धरने प्रदर्शन के साथ बंद कर दिया है। तो दिल्ली को आने वाला नोएडा की तरफ से एक बॉर्डर जो कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा के सामने से होकर गुजरता है, वो फिलहाल बंद है। किसान यहाँ पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है, जहाँ पर आप जबरदस्त ट्रैफिक जाम देख रहे हैं इसी धरने प्रदर्शन की वजह से। कुल मिलाकर बात यह कि ऑफिस के पीक आवर्स में वैसे भी एनसीआर में लोगों को मूविंग ट्रैफिक से जूझना ही पड़ता है, लेकिन आज से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वक्त पर दफ्तर पहुंच जाएं तो मुश्किल होगी, क्योंकि आपको ज्यादा वक्त लेकर निकलना पड़ेगा। तो चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मूविंग ट्रैफिक भी साफ तौर पर नहीं है। अस्त व्यस्त यहाँ पर हालात हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, किसान उस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि घर से निकलने के बाद आपको भारी ट्रैफिक से जूझना हो सकता है। एक तरफ किसान लगातार किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि अब कुल मिलाकर चाहे किसान यूपी का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हर तरह से किसान अब दिल्ली को सील करने की तैयारी में है। वहीं वो लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रोज आवाजाही करते हैं, काम करते हैं, उनको इस लिहाज से इस आंदोलन से मुश्किलात से होनी शुरू हो गई, जो ट्रैफिक में फंसेंगे। देखिए तस्वीरें आप चिल्ला बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली नोएडा लिंक रोड के पास किसानों ने रास्ता रोक दिया है। जेवर की तरफ से आए किसानों ने इस रास्ते पर आकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तमाम रोज सुबह अपने दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए, आवाजाही करने वाले लोगों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। लंबा जाम लगना यहाँ पर शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसान एक और प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर रोज आने जाने वाले लोग तकलीफ का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति है। हमारे साथ सुरभि काक जुड़ी हुई है, सुरभि काक का रुख करते हैं। सुरभि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरभि काक से अभी संपर्क नहीं हो पाया। ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं। यूपी बॉर्डर, यूपी और दिल्ली के बीच का ये बॉर्डर है, जहां पर फ्लाईओवर के नीचे किसान नारेबाजी कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की थी। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है, सुरभि के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। सुरभि, आप कहाँ पर हैं? आसपास किसान दिखाई दे रहे हैं, पूरी स्थिति बताइए ग्राउंड जीरो की। जी देखिए, नोएडा लिंक रोड पर मैं हूँ, जहाँ पर नोएडा और दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को जो है आवाजाही रोक दी गई है गौतम बुद्ध मूर्ति के पास। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जेवर के किसान संगठन है, किसान जेवर से आए हैं जो आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज जो इनकी नारेबाजी है वो चल रही है। यहाँ पर जितने भी किसान भाई हैं, एक बारी उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किधर से आए, कहाँ से आए? हम जेवर से आए हैं। तो सर, जो जितने भी कृषि कानून है उनको लेकर कल जो बैठक हुई सर केंद्र के साथ, उसको लेकर क्या राय है आप? किस मैटर में? कल जो बैठक हुई है केंद्र के साथ, उसमें कोई भी नतीजा निकलकर नहीं आया है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? जब तक नतीजा नहीं निकलेगा, हम भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते ये ऐलान करना चाहता हूँ, ठाकुर ओमवीर सिंह मेरा नाम है, कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। योगी जी, मोदी जी या हमारे तो देखिए यहाँ पर शंख भी जो है वो बजाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी किसान भाई जो हैं एकजुट हो गए हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। ये पहली तस्वीर, हम अलग अलग बॉर्डर्स पर गए हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो इनके साथ जेवर से आई हैं और जो शख्स इस वक्त शंख बजा रहे हैं, एक बारी उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह है। शंख क्यों बजा रहे हैं? शंखनाद हो चुका है और मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो अब आर पार की लड़ाई है अब यहाँ पर। सर, कल भी एक और बैठक है, क्या उम्मीद है? देखिए सुरभि, आप बने रहिए वहाँ, आप किसानों से बातचीत करते रहिए। हम आपके पास थोड़ी देर बाद लौटेंगे और जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर बैठक चल रही है। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार सिंघू बॉर्डर से हैं, ग्राउंड जीरो से हैं। क्या हो रहा है अभी जैनेन्द्र? वहाँ पर बैठक चल रही है, क्या निर्णय हुआ है,
क्या बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है या कुछ पता चल पाया है जिन बिंदुओं को लेकर कल बैठक में तय हुआ था? जी विकास जी, बैठक अभी लंबी चलेगी क्योंकि कल जो सरकार के साथ बातचीत करके ये लोग आए हैं उसकी समीक्षा भी इन्हें करनी है और साथ ही साथ कल जो बैठक है उसको लेकर के बातचीत भी करनी है। जैसा दर्शकों को आपने पहले बताया था कि सरकार ने बिंदुवार आपत्तियां मांगी है, तीनों जो कृषि कानून है, तो उसको लिखित तौर पर पे सारी तैयारी किसान संगठनों को करनी है, उसी को लेकर के बैठक है। बैठक लंबी चलेगी। इन सबके बीच विकास जी, आपकी इजाजत से मैं जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो यूं तो पहले से ही काफी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है, लेकिन सुरक्षा बलों की संख्या में आज काफी इजाफा दिख रहा है। और कहीं न कहीं हरियाणा के खाप पंचायतों ने जो दिल्ली की तरफ बढ़ने का, दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था, उसका असर यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हमें नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है नजर आ रहे हैं और सुबह से आला अधिकारी इस जिले के डीसीपी जो है वो तैनात हैं बड़े अधिकारियों के साथ और लगातार वो निर्देश दे रहे हैं इन पुलिसकर्मियों को। बड़ी संख्या में पुलिस बल है पूरी तैयारी के साथ। हालांकि निर्देश साफ है कि आपको उलझना नहीं है, किसी प्रकार का गैर जरूरी बल प्रयोग नहीं करना है, लेकिन स्थिति को काबू में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो है वो पहले की संख्या में और ज्यादा सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्वक अपनी जगह पर डटे हुए हैं। यही सबसे अच्छी बात है कि ना तो पुलिस और ना ही किसानों को कोई संघर्ष करने की जरूरत पड़ रही है, तब जबकि इस बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से आवाजाही है और तमाम खाप पंचायतें हरियाणा की, चाहे वो जींद की हो, चाहे वो रोहतक की हो, चाहे वो नूह की हो, यहीं पहुंच रही हैं। इसीलिए वहां सुरक्षा बलों की आवाजाही भी बढ़ गई है। इन सब के बीच टीकरी बॉर्डर लिए चलते हैं आपको। टीकरी बॉर्डर में हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। कुछ देर पहले किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिली, उनकी नजर से देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर। टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से किसानों का इंतजाम है, उसकी एक तस्वीर दिखाता है ये स्टॉल। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम किसी सब्जी मंडी में हैं, लेकिन जी नहीं, ये किसान आंदोलन के बीच की तस्वीर है जहां पर सुबह से ही ताजी सब्जियां आ जाती हैं और किसान जो है यहीं पर अपने पूरा दिनचर्या जो उनका यहीं पर सुबह से लेकर दिन रात गुजर रहा है। लेकिन खाने के साथ में ही किसी तरीके से कोई और दिक्कत ना हो, लिहाजा यहाँ दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। अगर मान लीजिए कि किसी को, क्योंकि दिन रात यहाँ गुजार रहे हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम या कुछ और दिक्कत है, तो उनके लिए दवाइयों का इंतजाम किया गया है। उसके साथ ही में सुबह का वक्त है, लिहाजा चाय नाश्ते का भी इंतजाम इस तरीके से किया गया है। तो एक ही स्टॉल पर आपको सब्जी भी दिख रही है, दवा भी दिख रही है और चाय का भी इंतजाम है। कोशिश यही है कि किसानों का जो आंदोलन है ये कहीं से ढीला न पड़े। अगर कोई किसान अपने पास से खाना नहीं बना पा रहा है या फिर उसको किसी तरह की दिक्कत है, तो उसकी उस दिक्कत को भी दूर किया जा सके। और इसी तरीके से ये किसान डटे हुए पिछले कई दिनों से और मांग एक ही है कि केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है उसको वापस ले और जो कमेटी का सुझाव दिया है उसको सिरे से नकार रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा जरूर होगी, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि किसानों ने किस तरह से तैयारी की हुई है अपने इस आंदोलन को लेकर। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर।